हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई कॉमर्स प्रोजेक्ट विथ मस्त के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम किस तरीके से हम हमारा बैकएंड का राउटर और कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले राउटर और कंट्रोलर क्या होता है। सो बेसिकली मुझे जो भी मेरे एपीआई के रूट क्रिएट करने होंगे ना, जैसे कि हमने हमारे app.js के अंदर लास्ट टाइम एक रूट क्रिएट किया था। वो रूट कुछ इस तरीके से था, लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश करके हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने यहाँ पे टेस्ट लिखा था। तो ये जो है वो क्या हो गया, मेरा एपीआई रूट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने app.js के अंदर डायरेक्टली एक रूट क्रिएट कर लिया था। बट मुझे अब क्या करना है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूट चाहिए होगी। जैसे कि यूजर की एपीआई के लिए यूजर एपीआई के लिए चाहिए, देन एडमिन के लिए एडमिन एपीआई चाहिए। वैसे ही अगर मुझे कोई वर्जन क्रिएट करना है तो वर्जन के लिए मुझे चाहिए। तो ये सारे रूट मुझे जो क्रिएट करने पड़ेंगे ना, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं राउटर क्रिएट करने वाला हूँ। एंड दूसरी चीज जो हमारे पास होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करेगा, सो बेसिकली आपका कंट्रोलर जो होगा वो आपके जो भी लॉजिक्स होंगे उसको मेंटेन करने का काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए फ्रंट एंड के ऊपर से कोई डेटा आ रहा है, तो उस डेटा को रिसीव करना, उसके बाद उस डेटा के ऊपर वर्कआउट करना और रिस्पॉन्स भेजना, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे, वो सारी चीजें हम हमारे कंट्रोलर के अंदर करेंगे। सेम चीज आप रूट के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपके रूट के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो हम उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, उसको अवॉइड करने के लिए हम सारी चीजें कंट्रोलर के अंदर करने वाले हैं। नाउ से हम ये चीजें किस तरीके से कर सकते हैं वो हम हमारे आज के सेशन के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। एंड कंट्रोलर क्रिएट करने का वे क्या रहेगा वो देख लेते हैं। सो कंट्रोलर क्रिएट करने का वे बहुत ही सिंपल है। आपको आपके सर्वर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर देना है। नाम आप कोई भी दे दो, दैट इज लाइक कंट्रोलर। मैं यहाँ पे कंट्रोलर ही दे रहा हूँ ताकि मुझे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, यूजर के रिलेटेड कोई चीज करनी है। मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, यूजर का रजिस्ट्रेशन करना है। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल को आप जो भी नेम देना चाहो वो नेम दे सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे देने वाला हूँ यूजर कंट्रोलर डॉट, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ जेएस। सो बेसिकली ये हमारी जेएस फाइल ही रहने वाली है। तो मैंने यहाँ पे मेरी एक जेएस फाइल क्रिएट कर ली है। अब एज वी नो कि मुझे हमेशा कभी भी मैं स्टार्ट करता हूँ, सो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, डॉट env फाइल को ऐड कर देंगे। डॉट करके मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग कर देता हूँ ताकि आगे जाके अगर मुझे कहीं पे ज़रूरत पड़ती है डॉट env फाइल की, तो मैं उसका यूज़ कर पाऊँ। नाउ अब ये तो मेरी सिंपल एक चीज़ हो गई। नाउ उसके बाद मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पे, सो बेसिकली एकदम सिंपल मेरे पास यहाँ पे काम है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पहले तो लिखना है एक्सपोर्ट डॉट, डॉट करके मुझे यहाँ पे लिखना है। आपको जो भी आपकी मेथड का नेम देना हो वो आप दे सकते हो। जैसे कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि रजिस्टर यूजर करना है। सो मैंने REG यूजर ले लिया, यहाँ पे इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ असिंक फंक्शन। असिंक फंक्शन हम यहाँ पे क्यों लेने वाले हैं, बिकॉज जब डेटा की प्रोसेसिंग होगी वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम, सो दिस इज अ सिंक्रोनस प्रोसेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, असिंक फंक्शन ले लेंगे। अब इसके अंदर दो पैरामीटर जाएंगे, फर्स्ट इज रिक्वेस्ट, सेकंड इज रिस्पॉन्स। ओके, सो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कर देता हूँ। अब इसके नेम आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों मैन्युअली लिख सकते हो, पूरा लिख सकते हो, RQ लिख सकते हो, RS लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के अंदर REQ एंड RES लिख दिया है। नाउ इतनी चीज मेरी हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मेरे पास एकदम सिंपल वर्क है यहाँ पे जो कि मुझे करना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डेटा पास करवा रहा हूँ, कहाँ से, मेरे फ्रंट एंड के ऊपर से कोई नेम मेरे पास आ रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे एक कॉन्स्ट UN कर देता हूँ जिसके ऊपर मुझे इसको रिसीव करना है। एंड वहां से मेरे पास जो भी डेटा आएगा वो रिक्वेस्ट के अंदर आएगा। रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर मेरे पास डेटा आएगा, एंड वहां से मान लीजिए मैंने यू नेम पास करवाया है। अभी के लिए हम मान लेते हैं ये यू नेम कैसा आएगा वो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैंने यहाँ से यू नेम है, उसके बाद मेरे पास वहां से मुझे मिलने वाला है पासवर्ड जिसको मैंने PS कर दिया। एंड नाउ इसको कर देता हूँ REQ डॉट बॉडी डॉट, उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया पास। तो चलिए वहां से मुझे क्या मिल रहा है, यू नेम एंड यू पास, दो चीज मुझे मिल रही है जिसको मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया है। नाउ उसके बाद मुझे क्या करना है, मान लीजिए कि मुझे इसको रिस्पॉन्स देना है। तो रिस्पॉन्स के लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा RES डॉट जेसन। मुझे क्या लिख देना है, सिंपली यहाँ पे लिख देना है RES डॉट जेसन। एंड उसके अंदर मुझे जो भी मैसेज उसके लिए अंदर पास करवाना है वो मैसेज पास करवा सकता हूँ एज जेसन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ MSG
कॉलन करके यहाँ पे मैं टिल्ड साइन ले लेता हूँ और लिख देता हूँ यूजर नेम इज, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने यूएन को पास करवा दिया। सो ये हो गया। एंड साथ में लिख देता हूँ एंड पास इज, देन अगेन मैंने यहाँ पे डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर मैंने पीएस को पास करवा दिया। देखिए मेरे दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको रिस्पॉन्स भी दे दिया है, क्योंकि मुझे सामने कोई रिस्पॉन्स भी पास करवाना है। तो सिंपली मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर लिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे अब एक राउटर क्रिएट करना है। तो राउटर क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सर्वर के अंदर ही जाऊंगा, एंड सर्वर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मुझे मेरा एक राउटर क्रिएट करना पड़ेगा। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे रूट क्रिएट करना है। तो रूट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक राउटर क्रिएट करने वाला हूँ। अब राउटर कैसे क्रिएट करना है वो भी हम देख लेते हैं, बहुत ईजी है, हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर नेम दे देता हूँ राउटर। चलिए सिंपली मैंने यहाँ पे एक राउटर नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। फाइल आप कोई भी अगेन नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे देने वाला हूँ यूजर राउटर डॉट जेएस। अगेन मैंने यहाँ पे सेम वे एक फाइल का नेम दे दिया है। अब सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे मेरे एक्सप्रेस को इनिशिएट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर। रिक्वायर लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्सप्रेस, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस के थ्रू मेरे राउटर को एक्सेस करवाना है, दैट्स वाई। सो नाउ इतनी चीज मैंने लिख दी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू करके मैंने जो एक्सप्रेस का वेरिएबल डिफाइन किया है उसका नेम डॉट करके मैं यहाँ पे ले लूंगा राउटर। अब राउटर जो है एक्सप्रेस की एक मेथड है जिसके थ्रू हमने यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया है। एंड देन यहाँ पे एक चीज मैं करने वाला हूँ, दैट इज व्हाट, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राउटर। डन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे मॉड्यूल के अंदर से राउटर को एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ। बेसिकली ये क्या है, ये मेरा एक मॉड्यूल ही है जिसको मैं एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ। ओके। नाउ इससे क्या होगा, जहां पे भी मुझे इस राउटर का यूज करना है मैं कर सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे राउटर के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउटर डॉट, उसके बाद मुझे जो मेथड चाहिए वो मेथड डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे स्लैश करके, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश करने के बाद मुझे जो भी पाथ चाहिए वो मैं दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजर REG। अब मेथड एक्चुअली मैं यहाँ पे पोस्ट रखने वाला हूँ क्योंकि मुझे डेटा को पास करवाना है यहाँ पे। एंड देन कॉमा करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो भी कंट्रोलर है ना, उस कंट्रोलर की जो मेथड है वो मेथड को यहाँ पे, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, REG यूजर बनाया, तो मुझे बस इस चीज को यहाँ पे करवाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली REG यूजर लिखता हूँ। तो देखिए ऊपर REG यूजर जो मेरा है वो क्या हो गया है, वो यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गया है। बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड, सो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा इंपोर्ट होके आ चुका है। सो नाउ अब मैं यहाँ पे मेरा एक REG यूजर बन चुका है, रजिस्टर यूजर, तो ये मेरा सिंपल रूट तो मेरा क्रिएट हो गया। अब अब मुझे क्या करना है, मुझे इस राउटर को यूज करना है मेरे app.js के अंदर। सो मुझे चले जाना है मेरे app.js के अंदर, एंड app.js के अंदर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहला काम जो मुझे करना रहेगा कि मेरा जो राउटर है वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर राउटर। ओके। सो यूजर राउटर जो मेरा रहेगा, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल राउटर गोस हियर, बिकॉज मेरे सारे राउटर मैं यहाँ पे ही मेंशन करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट यूजर राउटर इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वायर। रिक्वायर लिखने के बाद हमारे राउटर का नेम यानी कि डॉट स्लैश, हमारे पास है राउटर नाम का फोल्डर है, सो मैं राउटर नाम के फोल्डर का नेम लिख देता हूँ स्लैश करने के बाद यूजर राउटर। दैट्स इट, मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। सो मेरा काम यहाँ पे इतना तो हो गया, बट अब मुझे क्या करना है, इस राउटर को इनिशिएट करवाना है। ओके। सो ऑल राउट्स, मुझे जो भी है सारे राउट्स जो भी मेरे है उसको इनिशिएट करवाना है। अब इनिशिएट कैसे करवाएंगे वो देखेगा। सो आप कोर्स के नीचे कर सकते हो, पोर्ट नंबर देने से पहले कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, आपकी जो ऐप है डॉट डॉट करके आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली आपके राउटर को क्या करना है, इनिशिएट करवाना है ना। तो आप यहाँ पे लिख दोगे यूज, यूज करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्लैश, स्लैश करने के बाद आपको जो आपकी यूआरएल के लिए जो प्रीफिक्स चाहिए वो, जैसे कि मुझे ये यूजर के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर एपीआई। सिंपली मैंने लिख दिया, कॉमा करके मैंने जो राउटर बनाया है उसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ।
अब होगा क्या वो समझते हैं। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ कर ली, तो अब ये जो मेरा राउटर बना ना, उस राउटर का पाथ कैसे बनेगा? तो उस राउटर का पाथ कुछ ऐसे बनेगा, लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश, उसके बाद मेरा आएगा यूजर एपीआई, जो कि हमने यहाँ पे हमारे ऐप डॉट जेएस के अंदर डिफाइन किया है, वो वाली चीज आएगी। उसके बाद स्लैश कर देता हूँ। उसके बाद मेरा क्या आएगा? तो उसके बाद मेरा आएगा यूजर आर ई जी। तो इस तरीके से ये मेरा पास बन गया। अब मुझे इसको चेक करना है कि मेरी ये एपीआई प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं पोस्टमैन सॉफ्टवेयर का यूज करने वाला हूँ। तो मैं पोस्टमैन के अंदर चले जाता हूँ। पोस्टमैन के अंदर हमने जो यूआरएल अभी बनाई है, उस यूआरएल को हम क्या कर देते हैं, सिंपली यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर ऐड कर देते हैं। मेथड जो मेरी रहने वाली है, दैट इज अ पोस्ट मेथड। यहाँ पे आप ऑथराइजेशन में कुछ नहीं देने वाले हो अभी के लिए। हेडर्स आप पास करवा सकते हो, जैसे कि मुझे क्या पास करवाना है, मुझे यहाँ पे कंटेंट टाइप चाहिए एंड दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेशन स्लैश जेसन मेरी रहने वाली है। मेरी बॉडी जो मुझे डेटा पास करवाना है, वो अब देखिए बॉडी के अंदर मेरे डेटा किस तरीके से जाएगा वो देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे डेटा पास करवाना है। तो यहाँ पे मुझे कौन सा डेटा पास करवाना है, तो देखिए यहाँ पे हमने हमारे कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे यू नेम दिया था। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस इज माय जेसन, जो मैं वहां से भेजूंगा यहाँ से। सो मैंने यहाँ पे तमीम दे दिया एंड कॉमा करके मेरा जो दूसरा रहने वाला है, दैट इज अ यू पास, जो मैंने वहां से भेजा था। कॉलन करके मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। एंड देन अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसको सेंड करते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड किया, मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अब ये क्या दे रहे हैं, मुझे 500 इंटरनल एरर दे रहा है। सो वी नीड टू चेक कि ये क्या एरर मुझे दे रहा है। चलिए, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमें यहाँ पे भी एरर दिखेगी। सो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग यू पास, ये यू पास को रीड नहीं कर रहा है। अब ये क्यों रीड नहीं कर रहा है, वो पहली चीज मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सो मैंने यहाँ से यूएस पास कर दिया है, दैट्स वाई। अब मैं इसको सेंड करता हूँ अगेन। सो गाइस स्टिल मुझे सेम एरर दे रही है। अब ये एरर क्यों दे रही है मुझे चेक करना है। मैं एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ। यस, वी हैव मेड अ मिस्टेक, हमने यहाँ पे बॉडी की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे एरर दे रहा था। मैं इसको एक बार सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको अब सेंड करता हूँ डेटा। सो नाउ सी, मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, यूजर नेम इज तमीम एंड पासवर्ड इज 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स मेरी जो ये एपीआई है, पर्टिकुलर एपीआई, ये वर्क कर रही है। अब ये बैकएंड की एपीआई है, जिसको मैं फ्रंट एंड में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रूट क्रिएट कर सकते हैं। आगे जाके हम हमारे सारे रूट, जैसे कि मुझे यूजर को रजिस्टर करवाना है, उसको लॉगिन करवाना है, सारे रूट हम कंट्रोलर और राउटर के थ्रू ही बनाने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि सर हम डायरेक्टली भी तो ऐप डॉट जेएस के अंदर कर सकते हैं, तो ये राउटर क्रिएट करने की जरूरत क्या है? सो बिकॉज अगर आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि सारी चीजें एक ही फाइल के अंदर रखोगे। आप एडमिन की एपीआई अलग से क्रिएट करोगे, यूजर की एपीआई अलग से क्रिएट करोगे, एंड उसके एंड पॉइंट भी अलग अलग रखोगे। तो वहां पे आपकी जो राउटर का कॉन्सेप्ट है, कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट है, वो आपको काफी काम आने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको आज के सेशन में ये सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। तो अगर आज की ये सारी चीजें समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।